सीजेपी हिंसा का अमेरिका कनेक्शन, भारत में तख्ता पलट के लिए चीन से फंडिंग, प्रदर्शन केस में पाकिस्तान एंगल। यह है हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया। देश में सरकार के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन हो, विदेशी फंडिंग, तख्ता पलट, विदेशी साजिश का एंगल निकाल ही लाते हैं भाई लोग। मजे की बात यह है कि खबर चलाते हैं और सरकार संज्ञान भी नहीं लेती। इनसे कोई पूछेगा कि भाई जब रॉ, आईबी, एनटीआरओ, डीआईए जैसी खुफिया एजेंसियां ये एंगल नहीं निकाल पा रही हैं, वो नहीं पता कर पा रही हैं कि विदेश से फंडिंग हो रही है सरकार को हिलाने के लिए, तख्ता पलट के लिए, तो न्यूज चैनल कहां से ला रहे हैं? हमारे देश के न्यूज चैनल स्टूडियो में बैठे बैठे बता दे रहे हैं कि फला फला देश की साजिश है। गजब तो यह है कि एक चैनल तो ऐसा है जिसने अमेरिका की साजिश भी बता दिया है इसको और चीन की भी, यानी कि दो देश मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फैक्ट गया तेल लेने, कुछ भी चलाओ। मालूम है सरकार की चरण वंदना में कुछ भी चला दो, कोई पूछने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। पीएम मोदी के करीबी सांसद हैं निशिकांत दुबे। दुबे जी का तर्क है कि विदेशी ताकतों ने विद्यार्थियों के आक्रोश को अपने अधीन कर लिया है। यह आंदोलन अब देशद्रोही ताकत चला रहे हैं। पहले सुनिए, फिर बात करते हैं। देखिए, इसमें जो पन्नू का जो आया है बयान और वो जो कह रहा है कि हम 10,000 करोड़ रुपया जो है इस आंदोलन के लिए देंगे, ये बहुत ही एक सीरियस बात है। और जो विदेशी ताकतें हैं, जो खालिस्तान की ताकतें हैं, जो बांग्लादेश इस्लामिक पार्टी की ताकतें, जो पाकिस्तान की ताकतें, जो सोरोस फाउंडेशन के साथ जो ताकतें हमारे देश में पहले से सक्रिय हैं, जो वो लॉबी जो धर्मांतरण करती थी, FCRA जिसका बंद किया है माननीय मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने, वो सारी ताकतें, सारी विदेशी ताकतें इसको जो है एक विषय बनाना चाहती हैं। वही एक्टिव है और वो संविधान के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है और वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जैसे राहुल गांधी जी गए थे प्रधानमंत्री आवास, कोई आवास पर जाता है। मान लिया दुबे जी, लेकिन फिर सरकार क्या कर रही है? क्या घुइयां छील रही है? गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? अगर विदेशी फंडिंग के सबूत हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? बात बात में राजदूतों को तलब करने वाली सरकार इतने बड़े मसले पर खामोश क्यों है? क्यों नहीं बुलाती? अगर सबूत हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? कौन से शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी का इंतजार है? सच तो यह है कि पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स में कुछ है ही नहीं, लेकिन मीडिया सब कुछ दिखा सकता है, सांसद कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सरकार के सपोर्ट में नैरेटिव बनाने के लिए है। ये मीडिया है हमारे देश की, जिसको हम चौथा स्तंभ मानते हैं लोकतंत्र का। देखिए आप इनकी मानसिकता, जिस पाकिस्तान के पास खाने को आटा नहीं है वो फंडिंग कर रहा है सीजेपी को। क्या ये पचने वाली बात है? वैसे किसान आंदोलन में भी यही हेडलाइन जोड़ी गई, पहलवान आंदोलन में भी यही दिखाया गया था। नोएडा, फरीदाबाद, पानीपत, दिल्ली में सैलरी बढ़ाने के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें भी विदेशी फंडिंग के आरोप लगे थे। अग्निवीर योजना हो, आदिवासी आंदोलन हो, मणिपुर हिंसा हो, सोनम वांगचुक के भी तार चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जोड़ दिए गए। मतलब अब देश का नागरिक विरोध करेगा तो उसका कनेक्शन विदेश से जोड़ दिया जाएगा। कमाल है ना? अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो हमारी गृह मंत्री और सरकार का ही फेलियर हुआ ना। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये तो बताया जाए ना। वैसे पीएम मोदी ने अब ऐलान कर दिया है कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का यह ऐलान कांग्रेस जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आया है। सीजेपी पिछले 34 दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। वे गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वहीं उनका इलाज चल रहा है। और पीएम के बयान पर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया है और इसके जिम्मेदार व्यक्तियों को संरक्षण दे रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संरक्षण दे रहे हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं?
कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।